बच्चों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। तो सभी बच्चों का इस वीडियो में स्वागत है, क्योंकि ये वीडियो कक्षा 9 की सबसे पहली वीडियो पढ़ रही है। ठीक है बच्चों, तो कक्षा 9 की गणित की सबसे पहली वीडियो पढ़ रही है, तो सभी का बच्चों स्वागत है। जिन बच्चों लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, कर ले, जिससे कि जैसे हम वीडियो डालें तो आप तक बच्चों वो वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और इस पर बड़ी बेहतरीन चीजों से बच्चों गणित का चीजें बताई जाती हैं। एक एक चीजें, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजें बच्चों बताई जाती हैं। देखिए, आपका ये शुरुआती स्तर है। यदि आप शुरू से अंत तक आप जुड़े रहेंगे तो हम आपको कक्षा 12 तक बिल्कुल बेहतरीन तरीके एक मास्टर क्लास और एक मास्टर बना के आपको छोड़ेंगे। एक मास्टर क्लास से एक मास्टर बना के आपको छोड़ेंगे, जिस तरीके से आप जीवन में जाके कहीं भी आप पढ़ा जा सकते हैं, पढ़ाते हैं। जिससे क्या होगा, देखिए एक चीज मेरी बात समझिए, मैथ को सबसे अच्छा बनाने के लिए आप लगातार क्लासों पर जुड़े रहेंगे। जितना बेहतरीन क्लास को आप लगातार लेते रहेंगे। एक चीज आप बता दूं, यहाँ बच्चों इस पर मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, पर मेरे कुछ नोट से मैंने बनाए हैं। उस नोट के माध्यम से टेलीग्राम में कक्षा 9 की आप देखेंगे तो वहां पर पीडीएफ में डाल दूंगा। जैसे वीडियो में डालूंगा तो आप उस वीडियो को लगाइए। जैसे नहीं होगा तो उस सवालों को बच्चों में बीच बीच में सवाल आपको कराता रहूंगा। मैं तो इतना अच्छा ऊपर उठा के ले जाना है कि मैं तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना दूंगा मैं आपको। तो आप आइए ये देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या क्या चीजें पर बच्चों दर्शाई गई है, उन्होंने क्या क्या कहा है। ठीक है, क्लास 9 की पढ़ने वाले, क्लास 9 की बच्चों पढ़ने वाले हम लोग गणित। क्या पढ़ने वाले? कक्षा 9 की गणित। जो चैप्टर नंबर क्या होगा बच्चों? फर्स्ट होगा, और चैप्टर का नाम होगा संख्या पद्धति। क्या नाम होगा? संख्या पद्धति। इसी को बोलते हैं बच्चों नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों? नंबर सिस्टम। अब मैथ को बड़ा आसान तरीके बनाने के लिए बच्चों हम लोग चलते हैं, क्लास को चालू करते हैं। आइए देखते हैं कैसे चीजों को हम लोग करते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, इस पर कुछ चीजें बेसिक है बच्चों, जो आपको बच्चों में बता दे रहा हूं, और आपको आना भी अनिवार्य है। समझिए मेरी बातों को, क्या क्या चीजें हैं बच्चों। तो आइए चीजें देखेंगे। इस चैप्टर का नाम बच्चों संख्या पद्धति। क्या नाम है बच्चों? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या नाम है बच्चों? संख्या पद्धति नाम है चैप्टर का। अगर चैप्टर का संख्या पद्धति नाम है तो क्या क्या चीजें बच्चों? संख्या पद्धति को बच्चों दो चीजों में बांटा गया है। क्या क्या बांटा गया है बच्चों? पहले तो बच्चों, प्यारे बच्चों, बांटा गया है, एक होती है वास्तविक संख्या। क्या होती है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और बच्चों एक होती है काल्पनिक संख्या। क्या होती है? काल्पनिक संख्या। एक होती है वास्तविक संख्या, और बच्चों एक होती है काल्पनिक संख्या। अब बच्चों क्या है ये काल्पनिक संख्या? बच्चों हम लोग आगे पढ़ेंगे जाके आगे क्लासों में। काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या जैसे मैंने आपसे कह दिया कि अंडर रूट के अंदर कोई चीज, जैसे मैंने कह दिया यहाँ से कि एक्स स्क्वायर प्लस का 3 बराबर 0 के, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 3, ये उधर चला जाएगा तो एक्स बराबर अंडर रूट माइनस का 3। इसी तरह से माइनस का अंडर रूट 2 हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 5। ये हमारे किसकी बच्चों हो जाएगी? ये काल्पनिक संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? ये बच्चों हो जाएगी हमारी काल्पनिक संख्या हो जाएगी। अब काल्पनिक संख्या जैसे हो जाएगी तो अब वास्तविक संख्या के अंतर्गत बच्चों बहुत चीजें आती हैं। क्या सी आती हैं? वास्तविक चीज काल्पनिक संख्या के अंदर सारी संख्याएं रहती हैं। जैसे मैं आपको दे दूं, इस पर कह दूं, इसी पर पूछा जाता है कि आपको पहली संख्या आप डाल देंगे परमेय संख्या। कौन सी बच्चों? परमेय संख्या। कौन सी बच्चों? परमेय संख्या।
अब इस पर परिमेय संख्या से सवाल भी बनते हैं कि बताइए क्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं बच्चों, जिसको बच्चों हम लोग p बटे q में, तो क्या लिख सकेंगे यहाँ से? ऐसी संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, परंतु q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य नहीं होना। ये बच्चों हो गई परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जैसे मैं आपसे कह दूं, ठीक है, जैसे कह दूं यहाँ से बच्चों कि 5 इसके बटे मान लेंगे बटे q, जैसे कह दूं 0/2। मैंने कहा बच्चों p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसको अगर लिखेंगे आप तो क्या लिखेंगे? p बटे q लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? देखो यहाँ q का मान 2 है, p का मान 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान 0 बच्चों नहीं होना चाहिए। ये हो गई जाके इसी को जैसे में अंडर रूट 25 से कितना बार आ जाएगा? 5 हो जाएगा, बटे ही मानेगा जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट भी हमारी एक परिमेय संख्या होती है। बात समझ में आई होगी? एक बार समझ लो, कमेंट करके बताइए क्या बच्चों बात समझ में आ रही है? ये समझ में आ रही है? आगे चलते हैं बच्चों आगे की ओर। अब क्या है? अब इसके बाद बच्चों अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? कौन सी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, ये दूसरा कहा होगा। ऐसी संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे अंडर रूट 5। क्या बच्चे इसको लिख सकते हैं p बटे q के रूप में? नहीं लिख सकते हैं। क्या इसको p बटे q के रूप में जो नहीं लिख सकते हैं। अब पाई भी हमारी क्या है? पाई भी इसे क्या बोलते हैं बच्चों? पाई। ये पाई भी हमारी क्या है बच्चों? एक अपरिमेय संख्या है। कोई पूछे तो क्या कहोगे बच्चों? एक अपरिमेय संख्या है। दूसरी चीज अगर कहे बच्चों आपसे इसका मान, तो बच्चों इसका मान होता है पाई का मान 22/7। कितना होता है? 22/7। परंतु ये क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। जैसे अगर कोई पूछ ले बताइए 1.325, ये क्या परिमेय है कि अपरिमेय है? तो ये एक परिमेय होता है। क्या होती है? ये एक परिमेय संख्या है। अगर दशमलव जाके रुक जाए
ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। परंतु इसी को अगर वो कह दे हम लोग 3 2 5 6 डैश 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 जैसे, तो डैश डैश जैसे लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या। इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएगी, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या चीजें समझ में आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो चलते हैं बच्चों आगे की ओर और बड़ी बेहतरीन चीजों को लेते हुए। प्राकृतिक संख्या या प्रकृत संख्या एक ही कहते हैं। ये कहाँ से जो स्टार्ट होती है, जो प्राकृतिक संख्या है जो एक से स्टार्ट होती है। कहाँ से? 1 2 3 4 5 6। कहाँ से बच्चों स्टार्ट होती है? ये बच्चों स्टार्ट होती है आपकी, ये स्टार्ट होती है। अब हमारे पास सम संख्या क्या होगी बच्चों? सम संख्या कौन से बच्चों? सम संख्या। सम संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जैसे 2 4 6 8 10। विषम संख्या क्या है बच्चों? विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 3 5 7 9। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे कौन सी संख्या कहते हैं बच्चों? उसे विषम संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं बच्चों? उसको विषम संख्या। अब बात कर लेते हैं बच्चों पूर्णांक संख्या कौन सी है? कौन सी? पूर्णांक संख्या क्या है? बोलो। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या बच्चों माइनस और प्लस दोनों संख्या होती है। जैसे कह दीजिए -3 -2 -1 0 1 2 3 4 लेटेस। पांचवी कह दिए जाए बच्चों पूर्ण संख्या कौन सी होती है? कौन सी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या बच्चों 1 0 से शुरू होती है। कौन सी बच्चों? कहाँ शुरू होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 5। ये हमारी क्या होगी बच्चों? पूर्ण संख्या हो गई। अगर बच्चों में बात करूं 6 नंबर की, तो एक बच्चों बची आ रही है आपकी आभास संख्या। कौन सी बच्चों? आभास संख्या कौन सी होती है? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आभास संख्या कौन सी है। एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आभास संख्या कौन सी है। तो सबसे बताइएगा सभी लोग एक बार, आभास संख्या कौन सी है? एक बार आभास संख्या क्या होती है? आभास संख्या वो संख्या जिनके गुणनखंड 2 से अधिक ना हो। क्या है? 2 या 2 से अधिक ना हो उसे आभास संख्या कहते हैं। जैसे 2 या 2 से अधिक पहली संख्या 3 5 7 11 डैश कौन सी हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी आभास संख्या। अगर मैं साथ बात करूं तो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या बच्चों होती है। अब भाज्य संख्या एक बार बताइएगा कि भाज्य संख्या क्या होती है? तो भाज्य संख्या बच्चों 4 क्या 4 6 8 10। ये क्या हो जाएगी बच्चों? भाज्य संख्या। ऐसी संख्या मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो। अच्छा 2 से अधिक गुणनखंड मतलब है वो संख्याएं करनी चाहिए। जैसे आवाज में बच्चों यहाँ पर आवाज में 3 होता है और फिर 2 भी होता है। कौन सा होता है? 3 और 2 दोनों होते हैं। इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। आवाज के लिए हो जाएगा 2 3। थोड़ा अलग
पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2। ठीक है बच्चों, बात गुणनखंड क्या है, जिसे मतलब चलेगा 2, तो 1 तो 2 से कट जाएगा, 1 से 1 कट, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अभाज्य संख्या कहते हैं। ये समझ में आए। सभाज्य संख्या क्या होती है, सभाज्य संख्या है वो संख्या जिसका एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो ये चीजें बच्चों हम लोगों ने संख्याएं के बारे में जान लिया। अब संख्याएं के बारे में जान लिया है तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। अब क्या क्या सवाल में हमें निकालना है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्नावली की ओर। देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आ पा रहा होगा, क्वेश्चन पूरा ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन में। और क्या चीजें बच्चों दर्शाई है, उन्होंने कहा है प्रश्नावली हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली कौन सी पढ़ रहे हैं बच्चों, प्रश्नावली पढ़ रहे हैं 1.1। कौन सी पढ़ रहे हैं, 1.1। प्रश्नावली कौन सी पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली पढ़ रहे हैं बच्चों 1.1। चलते हैं फिर कहा बताना है क्या शून्य एक परमेय संख्या है, इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है, q नॉट इक्वल टू 0। ये बच्चों को निकालना है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे बच्चों, पहले का हमारे पास जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, पहले का बच्चों पहले होगा लिख देंगे यहां से, हाँ 0 1 परमेय संख्या है। क्या दिखा दिया मैंने, 0 1 परमेय संख्या है। हाँ 0 1 क्या है बच्चों, परमेय संख्या है, जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, जिसको हम p बटे q के रूप में, जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। क्या बच्चों, जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ 0 1 परमेय संख्या है, जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से और q नॉट इक्वल टू 0, तो ये है q का q नॉट इक्वल टू क्या 0, जैसे जैसे मैं लिखा तो जैसे मैंने कह दिया आपसे 0 बटे 1। अब इसको मैं p बटे q के रूप में लिखूंगा, तो q का मान क्या है, 0 है क्या, बताओ, नहीं है ना 0, p का मान 0 है तो p का मान 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं। और लिख दें यहाँ से 5 बटे क्या लिख दें 7, और 0 बटे क्या लिख दें 3, और 9 बटे क्या लिख दें 11। ये बच्चों हमारे पास क्या हो जाएंगी, ये बच्चों हो जाएंगी परमेय संख्या हो जाएंगी। परंतु आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं, 0 पूछा गया तो आप 0 लिख दीजिए, इसको हटा दीजिएगा। क्या करें, इसको हटा दीजिएगा।
तो ये हो गया जाके, और हो गई 0 बटे कितना हो जाएगा 6, 0 बटे कितना हो जाएगा 9, और यहाँ से कितना हो जाएगा 0 बटे कितना हो जाएगा 16। ये हमारे पास हो गया आंसर। दूसरे में कहा गया 3 और 4 के बीच 6 पदों संख्या बताना। समझिए मेरी बात बच्चों, क्वेश्चन को बड़ा बेहतरीन चीज समझने वाली है। अब समझिए मेरी बात, क्या कहते हैं उन्होंने कहा है 3 और 4 के बीच 6 पदों संख्या। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 पदों संख्या। कितनी? 6 पदों संख्या, 6 पदों संख्या। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? इसके लिए क्या सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए जितनी संख्या पूछी जाए, 6 पूछा गया है तो 6 + 1 जोड़ देंगे 7। जो ऐसा भी आपके विद्यालय में साथ पढ़ाया गया। तो ये कहने का तात्पर्य हुआ कि जितनी संख्या आपसे पूछी जाएगी वो संख्या से आपको गुणा नहीं कराना, उसके ऊपर से किसी भी संख्या गुणा करा देना है और आंसर के पीछे न बढ़िएगा। क्यों? क्योंकि दो संख्याओं के बीच में, दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती है? तो अनंत परमेय संख्या होती है। तो मैं किसी संख्या से भी गुणा करा सकता हूँ, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं। अगर 6 जोड़ दूं कितना हो जाएगा 7, और 7 का गुणा करा दूं तो 3, और कितना हो जाएगा ये 4 है। अब इसके बाद 7 का इधर गुना तो 7 का इधर गुना, तो 7 से कितना हो गया 21, और यहाँ से 7 चौको 28। हमें निकालनी 6 क्रम संख्या, इनके बीच में इनको नहीं लेना है। तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 1 2 3 4 5 6 आ गए। तो लिख देंगे यहाँ से 3 और 4 के बीच 6 के बीच 6 परमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? 22, 23, 24, 25, 26, 27। ये बच्चों हो गया क्वेश्चन का आंसर। ये बच्चों हो गया दूसरा। चलते हैं बच्चों इसके तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है समझते हैं, देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है? तीसरा क्वेश्चन कहा है 4/5, 3/5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या। कितनी? 5 परमेय संख्या निकालनी है। 5 परमेय संख्या, 5 परमेय संख्या क्या हो जाएगी? 3/5 और 4/5। 5 निकालनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 5 + 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 6। अब 6 कहा जाएगा 2 × 6 का ऊपर गुणा करा दो, 6 का नीचे करा दो, 6 का ऊपर करा दो, 6 का नीचे। तो 6 का कितना हो जाएगा 18, नीचे 6 पंचे 30। और क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से 6 चौका 24, नीचे 6 पंचे 30। ठीक है बच्चों, इनमें हर बराबर होने चाहिए। यदि हर नहीं बराबर होता है तो इसके लिए दूसरा रूल लग जाता है। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों, मैं एक अलग से क्लास लूंगा जिसमें बहुत तरीके के सवाल आपको बताऊंगा। बड़ा बेहतरीन तरीके से सवाल आपको बताने वाला हूं। देखो आइए पहले इसको सॉल्व कर देते हैं।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इनके बीच निकालेंगे 19/20, 30 सॉरी, और 20/30 और 21/30 और 22/30 और यहाँ से क्या हो जाएगा 23/30। तो 3/5 और 4/5 के बीच के बीच के बीच 5 पढ़ने संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी बच्चों, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये बच्चे हो जाएंगे। ये हमारे पास 5 संख्या हो गई है। अब चलते हैं बच्चों, इसको हल करते हैं, कौन से सत्य है और कौन सी असत्य है, चीजें समझते हैं क्या क्या जो दी गई है। चलते हैं बच्चों, क्या क्या चीजें समझेंगे मेरी बात को। क्वेश्चन हमसे कहा अगर नीचे दिए गए कथन को सत्य असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, चौथे का पहला क्या है। उन्होंने हमसे कहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या बच्चों, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दो प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चों, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, फिर हमसे कहा पूर्ण संख्या, कौन से कहा बच्चों, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6, ये 0 1 2 3 4 5। हमसे कहा गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कैसा कथन होगा बच्चों, सबसे होगा, देखो ये सब एक इसमें मिल रहा है, यानी सारे चीज पर मिल रहा है, तो क्या देंगे, अतः दिया गया कथन क्या है, सत्य है। इसका सेकंड क्या कहा गया है, सेकंड में कहा गया है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या, तो पहले पूर्णांक संख्या क्या होती है ये बताओ। पूर्णांक संख्या क्या होती है, जैसे -3 -2 -1 0 और 1 हो गया जाके। फिर क्या रहा था पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 नहीं मिल रहे ना, देखो तो सारे नहीं हो सकते, तो क्या लिख देंगे, अतः दिया गया कथन क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। दिया गया कथन क्या है, असत्य है। इसका तीसरे के सवाल की बात करते हैं, इसका तीसरा क्या है समझेंगे पहले। प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ऊपर ही कि परमीय संख्या क्या होती है, जिसमें बता गया हूं आपको कि परमीय संख्या क्या होती है। तो परमीय संख्या से √9 √4 √9 कितना हो गया 16। पहला पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5। सारी परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती ना। देखो सारी परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ये कैसा होगा बच्चों? ये कथन क्या होगा? असत्य होगा। अतः दिया गया कथन क्या होगा? असत्य होगा। तो बच्चों हम लोगों ने 1.1 को क्या कर लिया बच्चों? समाप्त कर लिया है। क्या बच्चों? 1.1 को बच्चों हम लोगों ने क्या कर लिया है? समाप्त कर लिया। अगर 1.1 को बच्चों समाप्त कर लिया है तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को बड़ी बेहतरीन तरीके से बच्चों प्यार दीजिएगा, जिससे चैनल में बच्चों अच्छी अच्छी चीजें आपको ला सके बच्चों। ठीक है बच्चों, और मिलते हैं बच्चों आपको अगली क्लास में और धुरंधर बनाने के लिए और बेहतरीन बनाने के लिए बच्चों। तो सभी लोग ऐसे ही बच्चों सहायता कीजिए, जैसे बच्चों बहुत ही एक छोटा सा चैनल है जिससे बच्चों चीजें आगे को बढ़ाई जा सके बच्चों। तो मिलते हैं अगली क्लास में और आपको मजबूत बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।